हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोंग जिहान टर्न होते हुए बाहर की तरफ चला जाता है और हीगू वहीं पे खड़ा रह जाता है और हीगू गुस्से में ज़ोर से टेबल पे लात मारता है और वे किक करता ही रहता है। लास्ट में वो थक जाता है और गहरी गहरी सांसें लेता है और फिर अपना सर पकड़ के बैठ जाता है नीचे और रोने लगता है और वे कहता है, ये दिन आखिरकार सच में आ ही गया। क्या वे लीड जो हमारे रिश्ते को जला रही थी अंत तक जल ही गया? और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर वो कहता है, अगर सोंग जुआन ने मेरे सामने शुरू से ही अपना बुरा रूप दिखाया होता तो क्या तब मैं बिना किसी हिचकिचाहट के इतने नीचे तक जा पाता? और कहता है, नहीं, मैं दूर रहता। और फिर सोंग जुहान और हीगू दिखाया जाता है। सोंग जुहान उससे कहता है, मुझे भी ये प्रोसेस दिखाओ। और हीगू एक पेपर में पढ़ते हुए उससे कहता है, ये परिचय शब्द मैंने आपके एजेंट से ईमेल में जांच लिया है। यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है। मैं हमेशा ही सोंग जुहान को एक अनरीचेबल स्टार के रूप में सोचता था, जो कि अटेंशन के साथ डिस्टेंस बरकरार रखता है, पृथ्वी से तारों की दूरी आकाश के जैसा, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जुहान ही से कहता है, ओह, अब पता चला, तुम स्पीकर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे रेट बहुत अच्छे हैं। और वे और भी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और ही बताता है, केवल तारे ही जितने दूर होते हैं तो वे प्रकाश से प्रभावित नहीं होते। और ही कहता है उससे, मुझे स्कूल से भेजा गया है। और सोंग कहता है, ज़ोएबा। और ही कहता है वापस से, पर इफ़ जैसे कोई शब्द नहीं होते। और फिर हमें जैंग दिखाया जाता है। वह कहता है, मुझे माफ़ करना लेट आने के लिए। और उसको देख कर के हीगू थोड़ा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, फैंगजन, तुम, इसके बाद तुम्हारा नंबर है। और सोंग जुआन को देख कर के फैंग मुंह बनाते हुए कहता, जुहान, तुम यहाँ पर? और फिर ही कहता है, यहाँ तक के खुले और गुप्त झगड़े भी अच्छे होते हैं। और सोंग जुआन उसे चिढ़ाते हुए अपने हाथ को वेव करते हुए कहता है, फैंग वैंग। और इस चीज़ को देख कर के हीगू ज़्यादा शॉक हो जाता है और वह मन में कहता है, मुझे अभी पता चला कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। आखिर मैंने फैंग फैंग को इस बारे में बात करते हुए कभी क्यों नहीं सुना? और फिर सोंग फैंग के पास जाते हुए उससे कहता है, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है, तुम कैसे हो? और फैंग उससे नज़र चुराते हुए कहता है, हाँ, 2 साल से तुम चीन में वापस जो लौटे थे और मैं एकदम ठीक हूँ। और फिर ही मन में कहता है, मुझे कैसे फील करना चाहिए? फैंग ने जुहान को थोड़ा सा अवॉइड किया है। देखने से ये दोनों बड़े ही विनम्रता तरीके से बात कर रहे हो, लेकिन उसके नीचे इन दोनों में एक गहरी शत्रुता दिख रही है। और फिर फैंग ही को मुस्कुराते हुए देख के कहता है, क्या तुम नर्वस हो? तुम्हें पसीने आ रहे हैं? और ही उससे कहता है, कहाँ पे? और फैंग उसके करीब आके रुमाल से उससे पूछते कहता है, यहाँ पे। और फैंग कहता है, चलो बाहर चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी गर्मी है। और ही उससे कहता है, ठीक है। और उन दोनों को सोंग बड़े ही तीखी मुस्कुराहट देते हुए देख रहा होता है। और फिर ही अपने हाथ में कुछ पेपर लिए हुए जा रहा होता है और दूसरी तरफ से सोंग भी आ रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर ही सोंग से कहता है, क्या तुम मेरे लिए यहाँ पे साइन करोगे? उससे सोंग कहता है, नो प्रॉब्लम। और फिर ही उससे कहता है, थैंक यू। और सोंग कहता है, इट इज़ नथिंग। फिर सोंग ही से कहता है, तुम और फैंग फैंग एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से जानते हो? और ही कहता है, वेल, मैं उसकी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। और फिर सोंग मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, वह देखने से अच्छा दोस्त नहीं लगता। और ही कहता है, वेल, इतना बुरा भी नहीं है। और फिर सोंग एकदम उसके करीब जाके कहता है, ओह राइट, मैंने एक फैन मीटिंग रखी है इस वीकेंड में, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है। और उसके करीब आके कहता है, वहाँ पे थोड़ी गेम और लॉटरी होगी जो कि काफ़ी मज़ेदार रहेगी, क्या तुम खेलने आओगे? और ही उससे कहता है, अच्छा, श्योर। और फिर ही बताता है, यदि इनवाइट नहीं किया गया होता
यदि दोबारा नहीं मिले होते तो शायद आज कोई दुविधा नहीं होती। ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि जीवन में यदि की कोई जगह ही नहीं है। जो सड़क मैंने तय कर ली है, अब मैं उसे पीछे मुड़ कर के देख नहीं सकता और देख के कोई फ़ायदा भी नहीं है। फिर ही अपने फ़ोन को उठाता है जो कि टूटा हुआ होता है और फिर ही फैंग को फ़ोन लगाता है और वहाँ से फैंग उससे कहता है, हीगू क्या तुम ठीक हो? और ही फेक हंसते हुए कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे माफ़ करना पर तुम्हें फिर से एक मजाक झेलना पड़ा। और फिर फैंग कहता है, तुम सच में? और फैंग कहता है, सोंग जुहान 10 साल पहले जैसा था वह अभी भी वैसा ही कमीना है, उसने तुम्हारे साथ आखिर क्या किया? और ही मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और कहता है, वह मेरे जन्मदिन पे मेरे पास आया था और जब तुम्हारा फ़ोन आया तो वह गुस्सा हो गया और इतने सालों बाद भी तुम दोनों ने इस एनर्जी को अभी तक नहीं रोका है। और फैंग उससे कहता है, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। और फिर ही उस फैंग से कहता है, ये बहुत रेयर बात है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद है, मुझे माफ़ करना कि तुम्हें वरी किया। और फिर फैंग उससे कहता है, क्यों, क्या मैंने तुम पे प्रेशराइज़ किया? और ही थका हुआ उदास सा सोफे के पास बैठा हुआ सोफे का सहारा लिए हुए फ़ोन पे बात करते हुए कहता है। और फिर ही कहता है, फैंग वे सारे सच जिनके बारे में तुम सोच सकते हो और जिनके बारे में नहीं सोच सकते, मैं वो सब समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी खुद की मदद नहीं कर सकता। तुम्हारा मुझे मनाना बेकार है, मैं वो हूँ जो खुद को ही कष्ट देता हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे इस काम की वजह से परेशान हो। और फिर फैंग ही से कहता है, हीगू तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे कि मैं जानता हूँ जो कि आग के गड्ढे में खुद ही कूदना पसंद करता है। और फिर ही कहता है, ऐसा नहीं है, शायद पिछले जन्म में मैं उसका कोई कर्जदार रहा होऊंगा, इस वजह से मैं इस जन्म में उसका कर्ज चुका रहा हूँ। और फिर फ़ोन कट करके हीगू थका हारा सा बैठा रह जाता है। और फिर कमरे में एक आवाज़ गूंजती है, ड्रीम टूर, सुपरस्टार सोंग जुहान के मिस्टीरियस गिफ्ट जो कि फैंस के लिए हैं। और फिर हीगू थका हुआ सा मन में कहता है, मैं अगर उसे भूलना भी चाहूँ तो भी उसे नहीं भुला सकता क्योंकि वो पूरी दुनिया में फेमस है। मैं उसको छुपा नहीं सकता, बस एक यही चीज़ है जिसे कि आना चाहिए और वो हमेशा आता है। और अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, शायद अब ऐसा हो गया है, मैं इस दिन के लिए 6 वर्षों से तैयारी कर रहा था और मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी अभी। और उसकी आंखों से बस आंसू बहने लगते हैं जिसे कि वह अपने हाथों से छुपाए हुए होता है। और फिर हमें आधे महीने के बाद का समय दिखाया जाता है। हीगू अपने कंस्ट्रक्शन साइट में होता है और वह पेपर में कुछ देख रहा होता है। अचानक ही उसके पॉकेट में रिंग होता है फ़ोन। वह मोबाइल को ध्यान से देखता है, ये कॉल लिटिल सोंग का होता है। और फिर ही मन में कहता है, क्या ये कॉल सोंग जुहान से रिलेटेड है? और वह फ़ोन को उठा के कहता है, हेलो लिटिल सोंग। और वहाँ से आवाज़ आता है, हीगू ब्रदर। लिटिल सोंग काफ़ी रो रहा होता है फ़ोन पे बात करते हुए। और फिर सोंग उससे कहता है, क्यों, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, क्या कुछ गलत हुआ है? और लिटिल सोंग रोते हुए कहता है, मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है, मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। और अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ये बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं किसी से बात करना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया। और फिर हीगू कहता है, तुम रो मत, धीरे धीरे बोलो। और फिर लिटिल सोंग ही से कहता है, भाईयान आजकल अच्छे मूड में नहीं रहते हैं और वे आसानी से कहीं भी गलत रास्ते पे जा सकते हैं, और जब वे कुछ गलत करते हैं तो मिस्टर सोंग मुझे डांटते हैं। कुछ दिन पहले एक दिन भाई हांग का विज्ञापन की शूटिंग से पहले फोटोग्राफर से झगड़ा हो गया था और उन्होंने उससे पीट दिया। और फिर सोंग का पिता उससे चिढ़ते हुए कहता है, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? आखिर तुमने उस फोटोग्राफर को क्यों मारा? क्या तुम्हें पता भी है इस खबर को दबाने के लिए मुझे आखिर कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? सोंग जुहान आराम से सोफे में बैठे हुए पैर पसार के कहता है,
और वह कहता है वो मेरी आंखों में चुभ रहा था, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने पीट दिया उसे। और फिर लिटिल सॉन्ग कहता है मिस्टर सॉन्ग को इस खबर को दबाने के लिए खूब पैसा खर्च करना पड़ा और मेरे लिटिल असिस्टेंट को तोप के चारे के लिए इस्तेमाल करना पड़ा। फिर ही लिटिल सॉन्ग से कहता है आखिर सॉन्ग जुआन ने उसे पीटा क्यों? और लिटिल सॉन्ग की बात सुनकर के ही काफ़ी शौक हो जाता है, पर हमें अभी बताया नहीं गया कि आखिर लिटिल सॉन्ग ने उससे क्या कहा। और फिर लिटिल सॉन्ग उससे कहता है ओह बाय द वे, हान बदर और उनकी माँ चाइना वापस आ गई है और उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ खाना खाना चाहते हैं। दरअसल ब्रदर हान इतने हिंसक नहीं होते। बाद में मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया वो फोटोग्राफर एकदम वैसा ही लग रहा था जिसने कि आपको उस दिन हर्ट किया था। और ये बात सुनकर के हीगू काफ़ी शॉक हो जाता है। और फिर हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है। अपने बाजू में लगे गंदगी को अपने रुमाल से साफ करता है और कहता है मन में हमने 1 महीने से एक दूसरे को नहीं देखा है। भले ही मैं ध्यान भटकाने के लिए कड़ी मेहनत करूं, ये तो बस उसे ढूंढने के लिए मेरी इच्छा को नियंत्रित करने की कोशिश रही, लेकिन ये भी मेरी कोई मदद नहीं कर पाया। और फिर हीगू डोर खटखटाता है। अंदर से आवाज़ आती है प्लीज़ अंदर आ जाओ। और फिर हीगू दरवाजे को धक्का देके अंदर चला जाता है। अंदर सॉन्ग जुआन और उसकी माँ बैठे होते हैं और सॉन्ग की माँ उससे कहती है हीगू काफ़ी समय हो गया, मैंने तुम्हें बहुत सालों बाद देखा। वह ही के पास जाते हुए ऐसा कह रही होती है। और फिर ही उससे कहता है वेनेसा लॉन्ग टाइम नो सी, मुझे माफ़ करना क्योंकि मुझे ये मैसेज बहुत ही लेट मिला था, इस वजह से मैं खाली हाथ ही आ गया। और फिर वे ही के गले मिलते हुए कहती हैं ओह तुम कितने पोलाइट हो, लास्ट टाइम मैंने जब तुम्हें देखा था उसके मुकाबले तुम्हारा वज़न काफ़ी घट गया है, काम में बिजी होने की वजह से तुम अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हो। और हीगू उससे कहता है हाँ आप एकदम ठीक कह रहे हैं और वर्ष के अंत तक ये काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाऊंगा। फिर सॉन्ग की माँ उससे कहती है तुम काम में भले से ही कितनी भी ज़्यादा व्यस्त क्यों ना हो, पर तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और उसका हाथ पकड़ते हुए लेके जाते हुए कहती है तुम अभी भी बहुत जवान हो और तुम्हारे कैरियर में अभी भी 20 से 30 साल बाकी हैं। और फिर ही खुश होते हुए मन में कहता है काफ़ी लंबे समय तक मेरी किसी ने भी इस तरह से परवाह नहीं की है। और फिर सॉन्ग चलाते हुए कहता है तुमने इस तरीके से कपड़े क्यों पहन रखे हैं। और फिर उसकी माँ उससे कहती है जुहान तुम थोड़े पोलाइट तरीके से नहीं बोल सकते, जाओ ऑर्डर दो, मुझे हीगू से थोड़ी बात करनी है। और जुहान मुंह बना के कहता है ऐसा करके वह बाहर की तरफ जाता है। और सॉन्ग की माँ ही से कहती है क्या तुम दोनों ठीक से रह रहे हो, मुझे लिटिल सॉन्ग ने कहा था कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है। और फिर ही कहता है ये बस थोड़ी सी बहस है और कुछ भी नहीं। और फिर मिसेस सॉन्ग कहती है जुहान हमेशा ही परेशानी का कारण बनता है, वे सच में अनकॉन्शियस चाइल्ड है, वे एकदम अपने पिता की ही तरह है। और फिर ही उनकी बातें सुनकर के मन में कहता है उनको देखते हुए सॉन्ग जुहान के माता पिता कई वर्षों से अलग रह रहे हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये कोई रहस्य की बात नहीं रह गई है, पर सरफेस पे ये रिश्ता काफ़ी स्नेही दिखता है। मुझे लगता है कि सॉन्ग जुआन की माँ जो अनियंत्रित और खुशमिजाज है और खुली शादी को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और मिसेस सॉन्ग कहती है हीगू मैं तुम्हें बहुत ही एडमायर करती हूँ, ऐसा वे उंगली से टेबल पे टैप टैप करते हुए कहती है। और कहती है मैं आशा करती हूँ कि तुम दोनों आपस में मिलजुल करके रहोगे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि उसे लड़कियाँ पसंद हैं या लड़के, जब तक कि वो खुश है तब तक सब ठीक है। और उनकी बात सुनकर के ही कहता है उनसे आप वाकई में एक समझदार और बुद्धिमान माँ हैं। और फिर होटल रूम के बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ हीगू और सॉन्ग की माँ होती है। सॉन्ग की माँ ही से कहती है मैंने ड्राइवर से कहा है कि मुझे पिक कर ले, तुम और हीगू कार में साथ चले जाना। और अपनी माँ की बात सुनकर के सॉन्ग गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है आई डू नॉट। और उसकी माँ उसको समझाते हुए कहती है मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें ओबीडियंट बनना चाहिए। और सॉन्ग कहता है ठीक है। मिसेस सॉन्ग को कार लेने के लिए आती है और वो कार में बैठ जाती हैं। और उनके जाने के बाद ही सॉन्ग से कहता है
क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? और उसकी बात सुनकर के सॉन्ग चिढ़ते हुए कहता है, नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कहते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी ही उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आऊँगा। और उसकी बात सुनकर के सॉन्ग मुँह बना के कहता है, और फिर हम कार के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ की ही अपने बेल्ट को बांध रहा होता है और उसी के साथ सॉन्ग भी बैठा होता है और ही कार चलाता है। सॉन्ग अपने चेहरे पे हाथ रखे अपनी आंखें बंद किए वहाँ पे बैठा होता है। फिर अचानक ही उठते हुए कहता है गुस्से में, क्या तुम्हें नहीं पता कि कैसे किससे बात करनी चाहिए? और फिर ही उससे कहता है, मैंने सुना है, मुझे लिटिल सॉन्ग ने बताया है कि तुमने फोटोग्राफर से झगड़ा किया। और सॉन्ग मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ किया है, वो था जिसने कि पहले फोल्ड किया था। और फिर ही कहता है, मिस्टर सॉन्ग बहुत गुस्सा हुए थे, है ना? और सॉन्ग दूसरी तरफ मुँह करके कहता है, हाँ। और फिर ही कहता है, लिटिल सॉन्ग बहुत वरीड था कि कहीं उसे फायर ना कर दिया जाए। और सॉन्ग कहता है, ऐसा नहीं होगा। और ही गाड़ी चलाते हुए कहता है, दैट्स गुड। वो शादी की तैयारी में है और उसके ऊपर काफ़ी दबाव है। और फिर सॉन्ग फिर से चिढ़ते हुए कहता है, भला तुम्हें लिटिल सॉन्ग की इतनी चिंता क्यों है? ही कहता है, उसने मुझे फ़ोन करके तुम्हारी कंप्लेंट की थी। और फिर सॉन्ग उससे कहता है, वह मुझसे कभी भी मदद नहीं मांगता, तो आखिर तुमसे क्यों मांगता है? वे आखिर तुमसे ही तुम्हारी शिकायत कैसे कर सकता है? और उसकी बात सुनकर के सॉन्ग कहता है गुस्से में, तुम्हारे पास अब कुछ भी कहने के लिए और नहीं है? और उसकी बात सुनकर के ही कहता है, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और गुस्से में सॉन्ग अपने हाथों को कार में पीटते हुए कहता है, आखिर तुम क्यों? और फिर कहता है, फैंग फैंग कहाँ पर है? क्या तुमने इस दौरान उसे देखा है? और ही कार चलाते हुए सामने देखते हुए कहता है, नहीं। और सॉन्ग मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वैसे इसके बाद क्या तुम उसे भविष्य में देखना चाहोगे? अपने हाथ को फोल्ड करते हुए कहता है। और उसकी बात सुनकर के ही उससे कहता है, आखिर तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों है? अगर मैं अब तक उसके साथ अच्छा रहूँगा और अब मैं इतना इंतज़ार और नहीं करूँगा। और फिर सॉन्ग कहता है, ये पहले भी हुआ करता था और अब भी वही है। और ही उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है, हाँ। रेड बत्ती जल जाती है और ही गाड़ी रोक देता है। और ही कहता है, मैं भी यही सोचता हूँ और अब हम सिर्फ एक दोस्त हैं। और सॉन्ग उससे कहता है गुस्से में चिढ़ते हुए, क्या होगा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि उससे मत देखो? और ही उससे कहता है, जुहान, इसमें कोई सेंस वाली बात नहीं है। और उससे गुस्सा होकर के जुहान चिढ़ते हुए कहता है, आखिर कौन है जो तुम्हारे साथ तर्क करना चाहता है? मुझे उससे परेशानी होती है और तुम्हें उससे दोबारा मिलने की कोई इजाज़त नहीं दी जा रही है और साथ ही तुम्हें उसके साथ दोबारा संपर्क करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। और फिर गाड़ी रुक जाती है और ही कहता है, जुहान, मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं ऐसा करूं और ये बहुत बचकाना है। और फिर सॉन्ग उसकी कॉलर पकड़ के कहता है, तुम्हारे पास अभी भी उसके लिए फीलिंग है ना? और कहता है, मैंने कई सालों से तुम्हारा कोई दोस्त नहीं देखा है। आखिर तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो और तुम इतने अनुत्सुक क्यों हो? वो तो एक फ्रेंड है ना? और ऐसा कहते हुए उसके कॉलर को बहुत तेज़ी से खींचने लगता है और फिर ही अपने हाथ को उसके हाथ पे रखता है और उससे कहता है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा दोस्त नहीं हैं और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और उसके हाथ को साइड में करते हुए कहता है, और मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। उसकी बात सुनकर के सॉन्ग कहता है, मुझे फैंग फैंग पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और हीगू कहता है, फैंग फैंग पहले ही अपनी ज़िंदगी जी रहा है। फिर सॉन्ग कहता है, तो फिर वो आखिर तुम्हारे पीछे इतनी लगन से क्यों पड़ा है? और फिर ही उससे कहता है, वो मेरे प्रति विनम्र नहीं है, नहीं तो इतने साल तक विदेश में रहने के बाद वो मुझसे संपर्क तो कर ही सकता था ना। और उसकी बात सुनकर के सॉन्ग कहता है, आई डोंट केयर अबाउट दिस, और तुम्हें अलाउ नहीं है उसको दोबारा से मिलने का। मैं और वो, तुम्हें हम दोनों में से बस एक को ही चुनने को मिलेगा। और उसकी बात सुनकर के ही उससे कहता है, जुहान, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। प्लीज़ डोंट एम्बेरसिंग मी लाइक दिस। और उसकी बात से चिढ़ते हुए सॉन्ग उससे कहता है, मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रहा हूँ? इसका मतलब है कि फैंग फैंग
मुझसे ज़्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। और दांत पीसते हुए कहता है, तुमने थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुमने कह दिया कि मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रहा हूँ। तुम 6 साल तक उसके बिना ठीक रहे, तो तुम अब ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे पास तुम्हारे साथ रहने का समय नहीं है, इसलिए क्या तुम अकेला महसूस कर रहे हो? और सॉन्ग की बकवास सुनकर के ही का पारा गर्म हो जाता है। वो चिल्ला के कहता है, जूहान, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम 26 साल के हो, क्या तुम दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते? ही की ऐसे गुस्से भरी बात को सुन करके जूहान कुछ नहीं कहता हुए अपने दांतों को पीसता है और अपना मुंह बनाता है और उससे कहता है, उसका गला दबाते हुए, अब तुम मुझे समझाओगे? क्या तुम मुझे समझाने के लिए एकदम परफेक्ट हो? और गले दबने की वजह से ही कुछ भी नहीं कह पाता और फिर सॉन्ग उसे धक्का देके छोड़ता है और कहता है, ही गू, और उसके तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश भी मत करना। और उसकी बात सुनकर के ही काफ़ी शॉक हो जाता है। वह सदमे में चला जाता है। वह मन में कहता है, वह कह रहा है कि वो मुझे अब और नहीं देखना चाहता। और अपने चेस्ट पे हाथ रखते हुए कहता है मन में ही, वो सच में मुझे अब और नहीं देखना चाहता। और देखते हुए उसके तरफ कहता है, ख़त्म हो गया। और दुखी होते हुए कहता है मन में ही, 6 साल सब ख़त्म हो गए। और फिर कार के मिरर से उसको जाते हुए देखते हुए कहता है, मुझे पता था कि वो दिन एक दिन आएगा और मैं सोचता था कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, पर और फिर वे कार का दरवाज़ा खोल के चिल्लाते हुए कहता है, जूहान, और अपना हाथ बढ़ाते हुए उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है, जूहान, और कहता है, जूहान, 1 मिनट के लिए रुको। और तभी सामने से एक कार आती है जिसे देख कर के ही वैसा का वैसा ही खड़ा रह जाता है। और तभी एक्सीडेंट। और अब बारी थी सॉन्ग के चिल्लाने की। वो चिल्ला के कहता है, हीगू, और हीगू वहीं पे ही बेहोश होता है। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।